एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेज और मैं हूं संतोष यादव। आज क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 में जो कि चैप्टर है वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए आपने जूनियर क्लासेस में इसको पढ़ा है, आपके क्लास 10 के सिलेबस में है ये। क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड के द्वारा, आप इसे क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। कैसे आप निकालेंगे, चलिए सबसे पहले हम 12, 15 एंड 21 इन नंबर्स का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। 15 को आप डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 एंड 5 से 5 1 5। 21 को भी डिवाइड करिए, 3 7 21 एंड 7 कटेगा, 7 से 7 1 7। तो ये आपका नंबर्स है 12 जिसके अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 के हैं 3 गुणे 5 21 के हैं 3 गुणे 7। तो ध्यान दें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाता है। देखो एचसीएफ क्या होता है, आप इन तीनों नंबर्स में देखो कौन सा नंबर कॉमन है। अगर ये 1 कॉमन है एक नंबर तो वो उसका एचसीएफ होगा, 2 नंबर कॉमन है तीनों में जो है तो उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 और 3 दोनों में है, 3 यहाँ पर भी है और इसके अलावा यहाँ 2 है बट इन दोनों में 2 नहीं है। यहाँ 5 और 7 है, यहाँ 5 7। तो कुल मिलाकर के सिर्फ और 3 हमें मिल रहा है, तो ये इसका 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात जहां तक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप देखो जो नंबर आपने कॉमन लिया है, ठीक है, उन कॉमन्स का क्या करेंगे, वन टाइम पहले तो जो नंबर्स मैक्सिमम है, देखो 2 और 2 दो बार है, 2 इंटू 2 ले ले, और कॉमन एक नंबर है 3 ले लेते हैं तीनों में, 5 ले लेंगे एंड 7 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 6 2 3 2 2 4 4 3 12 12 5 60 67 420। तो ये इसका एलसीएम आ गया 420। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट पार्ट है 17 23 एंड 29। तो 17 यानी कि 17 को, 17 एक प्राइम नंबर्स है जिसे यानी जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये देखिए इसको हम 17 को 17 से ही काट पाएंगे, 23 को भी इसी तरीके से, ये भी प्राइम नंबर है 23 23 1 23। 29 को डिवाइड करेंगे, 29 भी प्राइम नंबर है 29 1 29। तो देखिए 17 का जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है यानी 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 मल्टीप्लाई बाई 1। तो कॉमन क्या मिल रहा है, आप देखो जो कि एचसीएफ हमें मिला, सिर्फ 1 कॉमन है तो एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो नंबर्स इसमें नहीं है कॉमन उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 11,339। 11,339 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 8 है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 9 का निकालिए और 25 इसका आप निकालेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2 यानी कि 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 एंड 3 1 3। 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25
और 5 1 जा 5। तो यहाँ देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 × 2 × 2। 9 के क्या आए हैं, 3 × 3। 25 के क्या आए हैं, 5 × 5। अब यहाँ देखिए अगर हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो एचसीएफ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 1 ही तीनों में आया हुआ है, 1 × 1 × 1। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम की बात है तो एलसीएम जो हम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू मैक्सिमम डिजिट 2 है, कितनी बार है, 3 टाइम है, और 3 2 टाइम है, 2 3 टाइम है, और 3 जो है 2 बार है, 3 × 3। उसके बाद 5 2 बार है, × 5। अब इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 5 करिए, फिर इंटू 5 करिए, तो इसका जो आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है दी गई संख्याओं 306 657 का एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, 306 657 का एचसीएफ 9। ठीक है, और का एलसीएम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर आपको एलसीएम निकालना है, सपोज करो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या अगर आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो संख्याएं क्या है, 306 इंटू मल्टीप्लाई जो कि है 657 बटा एचसीएफ है 9। क्या किया, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है, तो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ कर दीजिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गिवन है यानी दिया हुआ है, तो डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे 27 30 में से माइनस हुआ तो 3 बचा होगा 36, 9 4 जा 36 कट गया, तो 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22,338 आ जाएगा, 338। ये इसका एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।